हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको यूपी टीजीटी पीजीटी और दिल्ली में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए पुराने पेपर का क्वेश्चन सीरीज़ लेकर चला रहा हूं। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व कर लिया है। मैंने DSSB के जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं और टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं उसका पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको DSSB का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद ऑल यूपी टीजीटी पीजीटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे हमने यूपी टीजीटी LT ग्रेड वगैरह का पेपर डाल दिया है। और अभी हम नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2016 का नवोदय विद्यालय का पेपर डाल दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले उसको आप देख लें, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप देखेंगे साइड में आई बटन होगा आपके, उस पर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 2019 में जो पेपर नवोदय विद्यालय का आया था फिजिकल एजुकेशन टीचर का, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नवोदय विद्यालय 2019 को पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि आइसो, ठीक है, सबसे पहला हमारा पेपर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आइसो कैनेटिक एक्सरसाइज आर पॉपुलर विद स्पोर्ट पर्सन हु वांट टू डेवलप। ठीक है, तो आइसो कैनेटिक एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज होता है जो कि खिलाड़ियों को डेवलप, जो खिलाड़ी डेवलप करना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो क्या डेवलप करना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में, तो आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीड स्ट्रेंथ। तो जब खिलाड़ी को अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पीड स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है तो वो आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। मेरे सीरीज की एक खास बात यह है कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश एक ही जगह पर एक ही साथ लेकर आता हूं। तो आप मेरे जितने भी सीरीज देखेंगे मैंने उसमें क्या किया हुआ कि हिंदी इंग्लिश को साथ में लेकर आया है, जो कि आपको जल्दी ये देखने को किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कोई हिंदी बोलता है कोई इंग्लिश बोलता है, मैंने दोनों को साथ में लेकर आया है ताकि आप इसको समझ ले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रेस्टिंग कंडीशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट इंटर्स एंड लीव्स द लंग्स इज इन ईच। तो अगर हम सिंपल बात कर रहे होते हैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग की, टाइडल वॉल्यूम की, जो कि इंटर और लीव करता है एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 500 ml होता है, जिसे हम टाइडल एयर वॉल्यूम भी कहते हैं। ये 500 ml होता है, यानी कि सिंपल हम जब सांस ले रहे हो सांस को छोड़ रहे हो तो इसे हम 500 ml गैस का अदला बदली करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वाडा। आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटोल्ड बांका। ठीक है, विटोल्ड बांका जो है इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं कि ऑन 28 सितंबर 2018 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO लॉन्च्ड अ न्यू अल्कोहल कंट्रोल इनिशिएटिव कॉल्ड। तो WHO ने अल्कोहल को लेकर एक कंट्रोल इनिशिएटिव को लॉन्च किया हुआ था, तो वो किस नाम से था आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सफ़र। ठीक है, सफ़र नाम से स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्पोर्ट्स इंजरीज आर अनअवॉइडेबल बट द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट इट इज़। तो स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे सही चीज़ क्या है, सबसे अच्छी बीमा का क्या यहाँ पे है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इससे हम बच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, तो इंजरीज़ क्या है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जब आप खेलेंगे तो इंजरी आपको होगा ही होगा, लेकिन उससे बचने का सबसे तरीका है कि आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो ना वो एकदम प्रॉपर और अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस दैट फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। यह बात किसने कही है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि हमारे
एजुकेशन का, शिक्षा का अभिन्न अंग है। यह बात किस में कही गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बुकर ने यह बात कही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा कट रही थी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। आइए देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि रोप स्कीपिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बाइसिकलिंग एंड क्रॉस कंट्री आर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो यह किस तरह का एक्सरसाइज माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एरोबिक एक्सरसाइज होता है। रोप स्कीपिंग करना, रनिंग करना, स्टेयर क्लाइंबिंग करना, स्विमिंग, बाइसिकलिंग, ये सब आपका क्या है? एरोबिक एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लेते हैं कि बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कैन बी लोअर टू अ मोडेस्ट डिग्री विद अ प्रोग्राम ऑफ। ये आपकी बात हो रही है हार्ट सिस्टम की। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, आपने सुना होगा। तो इसमें बोल रहा है कि मामूली डिग्री तक इसको कम किया जा सकता है। कि कैसे कम किया जा सकता है आपको ये बताना है, या कैसे कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एरोबिक टाइप एक्सरसाइज से इसको हम कम कर सकते हैं। जो हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है कैन बी लोवर्ड, तो इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज के थ्रू कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अ साइकोलॉजिस्ट डील्स विद। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसकी बात करते हैं? तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सेप्टेड सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑफिशियल फीफा बॉल। फीफा बॉल जो होता है ऑफिशियल, उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है फुटबॉल का, तो वो क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 27 से 28 इंच का सर्कमफ्रेंस होता है, यानी घेरा होता है किसका? फुटबॉल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देख लेते हैं। यहाँ पे सिंस व्हेन वाज स्विमिंग बीन एन ओलंपिक स्पोर्ट्स, यानी कि स्विमिंग जो है वो कब से ओलंपिक स्पोर्ट्स का हिस्सा बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1896 से स्विमिंग आपका हिस्सा बना हुआ है ओलंपिक स्पोर्ट्स का। आगे बात कर लेते हैं कि इन अ ट्रेनिंग सेशन द अमाउंट ऑफ टोटल परफॉर्म वर्क इज़ नोन एज। अगर हम किसी ट्रेनिंग सेशन में टोटल अमाउंट ऑफ परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्क का, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लोड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। यानी कि ट्रेनिंग सेशन में जितने भी हमको टोटल लोड मिलते हैं, टास्क मिलते हैं, तो उस टोटल टास्क के अमाउंट को ही हम लोड कहते हैं। इसको मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे इसको देख सकते हैं, मैंने पूरा इसको अच्छे से बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देख लेते हैं। यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम विड्थ ऑफ गोलकीपर लेग गार्ड इन हॉकी। तो हॉकी में जो गोलकीपर होता है ना, उसके लेग गार्ड का चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 300 mm। यहाँ mm पूछा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 300 mm बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे और नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस वाज इनिशियली कॉल्ड सेरम हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का कौन सा जो वर्ग है, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है, डिजीज़ है, तो उसमें बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी। तो किस वाले टाइप्स को हम सेरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी को हम, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, हेपेटाइटिस बी का हम क्या कहते हैं? सेरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देख लेते हैं। यहाँ है कि व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ हॉकी बॉल। हॉकी बॉल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, आपको ये बताना है। तो जो राइट आंसर होगा इसका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 220 यानी 224 से 255 mm। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि चीज़ों को कंफ्यूज करने के लिए कभी मीटर में, कभी mm में, और कभी फिट में, कभी यार्ड में आपको पूछा जाता है। तो आपको यूनिट कन्वर्ट याद होना चाहिए, यूनिट कन्वर्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो मैं इस सब पे वीडियो बना सकता हूँ। आइए बात कर लेते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर ऑफ ओबेसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा प्रभाव नहीं है जो कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे से संबंधित
है, कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नॉट का है। एक बार आप देख लीजिए, हमेशा जब नॉट आपको दिखे ना तो उसको हमेशा से गोरा कर दिया करिए, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन में आप कभी कभी क्या करते हैं ना, गलत लगा के चले आते हैं। तो नॉट वाले को पहले घेरा मार दिया करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट में डैमेज आई साइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मोटापे से आपकी आई साइट को डैमेज किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद अ फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पे जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या होता है कि इट इज एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। जब स्पीड और स्ट्रेंथ को मिल जाते हैं और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, वो रिजल्ट जो आता है उसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कि द शेप ऑफ हॉकी बॉल इज। तो हॉकी बॉल का जो शेप है वो किस तरह का आकार होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेंसुरेशन इन वुमेन इज एन। तो जो मेंसुरेशन होता है महिलाओं में वो क्या है, इमोशनल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल है या मस्कुलर एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो है आपका दैट इज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आफ्टर लॉस इन अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिशन में हार को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग डिफीट इन पॉजिटिव मैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस तरह को आपका उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये एक उदाहरण है आपके एक अच्छे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप का। अगर आप अपने हार को वाकई एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई गिला शिकवा नहीं रखते हैं तो वो आपके स्पोर्ट्समैनशिप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और इसको देख लेते हैं कि विच आर द मोस्ट फर्टाइल डे ऑफ अ 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होता है यहाँ पे 28 दिन के मासिक धर्म चक्र में सबसे उपजाऊ दिन कौन सा माना जाता है, मतलब कब से कब तक का माना जाता है सही एक मासिक धर्म आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 12 से 15 दिन। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 12 से 15 दिन। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू सब्स्टिट्यूट द टर्म सोशलाइजेशन। तो जो सोशलाइजेशन टर्म्स होता है उसकी जगह पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके की चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इनकल्चरेशन। ठीक है, इनकल्चरेशन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज टर्म्ड एज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। किस डिजीज को सारे डिजीज का मदर यानी कि माँ कहा जाता है, जिसको एक होने के बाद हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओबेसिटी को कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं कि डायरेटिक्स आर ड्रग्स दैट आर यूज टू। तो डायरेटिक्स जो होता है वो किसके लिए होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लोअर ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ऐसे तो ये आपका वजन घटाने के काम में आता है, एक तरीके से ड्रग मास्क भी होता है ये। ठीक है, डायरेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ टेबल टेनिस बॉल। तो टेबल टेनिस बॉल का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 2.7 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल हजार्ड एट द वर्क प्लेस। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती है, जहाँ पर आप काम करते हैं उसकी वजह से आपको हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रेंच फुट। ठीक है, ट्रेंच फुट क्या होता है कि आपके पैरों की
एक डिजीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 28 को देख लेते हैं। In July 2019 become the first Indian ever to win gold in the 100-meter race at the 2019 Summer Universiade held at नेपोली, इटली। तो वो कौन है जिसने कि 2019 में पहली ऐसा इंडियन एथलीट बना, ठीक है, जिन्होंने 100 मीटर में क्या हुआ कि गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ठीक है। तो वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दूती चंद, ठीक है, दूती चंद इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड इज यूज टू डेवलप। तो पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अगर ये देख पा रहे होंगे आप, तो अगर मैंने पिछला जो एग्ज़ाम कराया था, अभी पेपर कराया था 2016 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, और मैंने 2013 का जो कराया था आपको KVS का पेपर, उसमें भी ये पूछा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हु इन्वेंटेड बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जेम्स नाइस्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि एमंग द फॉलोइंग आर एजेंट्स ऑफ द मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संचारित रोगों का एजेंट कौन है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा किसके वजह से संचारित रोग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही आपके एजेंट होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि व्हेन स्विमिंग इज कम इन ओलंपिक। स्विमिंग ओलंपिक में कब आया? देखिए ऊपर भी क्वेश्चन दिया था स्विमिंग से, और यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यही दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो है राइट आंसर दैट इज 1896 में स्विमिंग को ओलंपिक का हिस्सा बना। आपने भी आगे भी पढ़ा था, यहाँ भी देखा। नोज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रोकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स आर ऑर्गन दैट बिलोंग्स टू द सिस्टम दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्हाट डज द टर्म लेट इम्प्लाई इन टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में जो लेट शब्द होता है, टर्म होता है, उससे क्या मतलब है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अ रैली ऑफ विच द रिजल्ट इज नॉट स्कोर्ड। एक ऐसा रैली जिसमें कि कोई भी स्कोर नहीं प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ वो देखते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक्ट ऑन द सिस्टम। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है, ठीक है, वो सिस्टम पे किस तरह का प्रभाव डालता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये मस्कुलर पर यानी मसल्स पर प्रभाव डालता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गोल्डन गर्ल बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो गोल्डन गर्ल बुक है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, PT उषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि एज पर फीना के अनुसार, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी, ठीक है, नेशन, यानी ये जो फीना है ये स्विमिंग का फेडरेशन है। रूल्स देयर शुड नॉट बी लेन इन स्टैंडर्ड ट्रैक। तो कितने लेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 8। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो नया रूल आया है उसमें 9 भी बन रहे हैं, 9 लेन भी होते हैं आपके ओलंपिक में, ठीक है, 9 लेन और 10 लेन को भी बनाया जाता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी लेन्स इन स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 38 यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। इनमें से कौन सा हेल्थ से संबंधित फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एजिलिटी, जो है कि आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है। आप 2016 के नवोदय में भी देखिए, KVS में देखिए, UP TGT PGT में देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार, और DSSB में भी देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट है कौन सा नहीं है। तो आप एक बार जरूर इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 को देख लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट विंबलडन चैम्पियनशिप हेल्ड। तो किस साल पहला विंबलडन चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड 2020 ICC
क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। ठीक है, 39वां का ऑप्शन नंबर सी है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लेयर कमिट्स 5 पर्सनल फाउल इन बास्केटबॉल। अगर किसी बास्केटबॉल खेल में किसी प्लेयर ने 5 फाउल कर दिए हैं तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी, शी लिव्स द गेम, उसको गेम छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन एन ऑफिशियल फीफा मैच हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशन आर परमिटेड। अगर हम फीफा मैच की बात करेंगे फुटबॉल में तो कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउ हैं फुटबॉल गेम में, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 3 सब्स्टिट्यूशन अलाउ हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट एट द सेंटर। अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की तो उसके अनुसार हमारा हाइट कितना होना चाहिए बैडमिंटन नेट का सेंटर में, तो ये होगा आपका 1.542 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी प्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूट अ हैंडबॉल टीम। तो एक हैंडबॉल टीम में कितने टोटल प्लेयर होते हैं तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट शुड नॉट बी मोर देन। क्रिकेट बैट का जो लेंथ है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज 38 इंचेस। यह क्वेश्चन भी आप देखेंगे ना बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप पेपर लगाए होंगे पुराने तो बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट से अच्छा है कि क्वेश्चन पेपर को लगाया जाए पुराने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि विच वाज द फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स हेल्ड विच ईयर। व्हेन वाज द फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स हेल्ड इन विच ईयर। तो पहला समर ओलंपिक खेल कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वो कौन है जिसको कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्लीनलाइनेस प्रोग्राम। ये आपका शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन साउथ इंडिया कबड्डी इज़ नोन एज। साउथ इंडिया में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चेडू गुडू के नाम से जाना जाता है साउथ इंडिया में कबड्डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 को देख लेते हैं। द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। यह क्वेश्चन 2013 के यूपी टीजीटी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए आप सब चीज़ों को ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि व्हेन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टोटाप्स। टोटाप्स क्या होता है, टोटाप्स होता है ये आपके फर्स्ट एड का एक प्रिंसिपल है। जिस तरह से राइस एक प्रिंसिपल है वैसे ही टोटाप्स करके एक प्रिंसिपल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आगे का टीओटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टॉक, ऑब्जर्व और टच। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन का, और इसके बाद सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा मैं, और उसमें बताऊँगा आपको ड्यूरिंग अ पेनाल्टी कॉर्नर इन फील्ड हॉकी हाउ मेनी डिफेंडर्स इंक्लूडिंग द गोलकीपर शैल स्टैंड बीइंग देयर गोल लाइन। तो कितने डिफेंडर अपने गोल लाइन के पीछे खड़े होंगे जब पेनाल्टी कॉर्नर लिया जाएगा तब हॉकी में, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 5। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, पुराने पेपर को लगाने से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।